I have nothing to do with BJP or RSS, but I have everything to do with who will lead भारत। जो भारत को लीड कर रहा हो, जो सनातन को लीड कर रहा हो, जो संस्कृति को लीड कर रहा हो, जो हमारे जीवन में आनंद उमंग भरने का प्रयत्न कर रहा हो, ऐसे किसी भी दल और किसी भी व्यक्ति का सहयोग हमें करना ही होगा। दूसरी बात ये कि अगर कोई व्यक्ति खुद अच्छा हो पर गलत जगह खड़ा हो तो महाभारत इसका प्रमाण है। गुरु द्रोण को भी कृष्ण ने नहीं छोड़ा, वो तो गुरु थे, उनको भी मरवा दिया। मारो पहले इसको। गुरुजी धर्म के विरुद्ध खड़ा हो गया। भीष्म पितामह को नहीं छोड़ा, जिनकी गोद में सब खेले, जो झूठ नहीं बोलते लेकिन गलत जगह खड़े हो गए जाकर। अज्ञानता के पक्ष में खड़े धृतराष्ट्र और दुर्योधन के साथ खड़े हो गए। भगवान ने कहा यह धर्म के विरुद्ध है और मेरा आगमन इस पृथ्वी पर हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसलिए इनका नाश करना जरूरी है। तो आपको नाश करने के लिए नहीं कह रहे, आप बस साथ दे दो। उन लोगों का साथ दो जो भारत की रक्षा कर रहे हैं, उन लोगों का साथ दो जो तुम्हारी संस्कृति की बातें कर रहे हैं, उन लोगों का साथ दो जो तुम्हारे धर्म की बातें कर रहे हैं, उन लोगों का साथ दो जो 500 वर्षों से तुम्हारी अस्मिता कुचली गई। और अब कहते अयोध्या में राम जी से रोटी देंगे राम जी, तब कौन देगा रोटी और कौन देगा? जाके देखो अयोध्या में सब चीज बढ़ गया, दुकानें बढ़ गई, व्यापार बढ़ गया, एयरपोर्ट हो गए, लाखों लोग जा रहे हैं, रोटी देंगे। अरे लाखों लोगों को रोटी मिल गई और ऊपर से आस्था। ऐसी आस्था 500 वर्ष पहले किसी ने संस्कृति को कुचला था, आज हम योग्य हुए और अपनी संस्कृति को हमने वापस लिया है। हमारे रामलला पुनः विराजमान हुए हैं। ऐसे ही कभी इसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बार बार लोग कहते हैं ये बातें करनी उचित है। बिल्कुल बात करना उचित है, जरूर किया करिए। जैसे धर्म की बातें करते हैं, ऐसी इसकी बातें। पूरा महाभारत राजनीति तो है, फिर महाभारत क्यों पढ़ते हो? फिर महाभारत क्यों देख रहा था बी आर चोपड़ा का आपने? फिर कहें को कृष्ण और अर्जुन की बातें करते हो? फिर क्यों ये सारे के सारे ये जो महाभारत के एक एक पात्र में राजनीति भरी हुई है? राज के लिए तो सबको हुआ था। राज की नीति खराब थी धृतराष्ट्र की और दुर्योधन की, इसलिए उनको बर्बाद होना पड़ा। राज करने की नीति अच्छी थी किनके पास? युधिष्ठिर के पास, श्री कृष्ण के पास। ये सारी बातें तो राजनीति के तहत ही हुई थी। मैं भारत के लोगों को, भारत के पॉलिटिशियंस को, भारत के जितने इकोनॉमिस्ट हैं, भारत के जितने धार्मिक लोग हैं, भारत के जितने प्रबुद्ध लोग हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स हैं, उनके साथ हमेशा तत्पर हूं बहस करने को, उनके साथ आर्ग्यू करने को तैयार हूं। आप साबित कर दो, आप प्रूव करो कि भारतवासियों को भारत के पॉलिटिक्स के विषय में नहीं सोचना चाहिए। व्हाई नॉट? ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में हम चूक गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां पता नहीं कैसे जिएंगी। कभी अफगानिस्तान हमारा हुआ करता था, गांधार वहीं की गांधारी थी, आज उस अफगानिस्तान में जा नहीं पाओगे। फिर हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए पॉलिटिक्स के विषय में? अपने राष्ट्र की रक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? ये सोमनाथ के मंदिर एक बार नहीं टूटे, कितनी बार टूटी। तिलक लगा करके, माला लेकर के जिन मंदिरों में तुम जाते हो, उन मंदिरों की सुरक्षा भी हो, इसका सोचना किसका काम है? वो मंदिर एस्टेब्लिश्ड रहे, तुम्हारे बच्चे नवरात्रि के पर्व को ठीक से कर सकें। जाओ बांग्लादेश में अब नवरात्रि करके दिखाओ मुझे, जाओ। पाकिस्तान भी कभी भारत का अंग हुआ करता था, जाओ वहां जाकर के मंदिर बना के दिखाओ, मंदिर में पूजा करके दिखाओ, जाओ। उसके बाद कहते हो कि पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी चाहिए। आप धर्मगुरु हैं, धर्म की बात करिए। धर्मगुरु को ही बात करनी चाहिए नीति की। नीति की बात करता हूं मैं। धर्मनीति, जननीति, धननीति, राजनीति, जितनी भी नीतियां हैं, उन सब नीतियों की